जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1.1 का 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नहीं, आज थ्योरी पार्ट हुआ। थ्योरी पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कहीं लिखा होता समाधान करो। तो समाधान करो को किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, वर्ड आपको यूज किया जाता है समाधान करो, लेकिन हम लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले उसको मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें से क्वेश्चन है, पहले आज प्रयोग सवाल का थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद प्रयोग सवाल को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जानने से पहले आपको दो चीजें जाननी चाहिए, एक होता है आइडेंटिटी और एक होता है इक्वेशन। आपने वर्ड दोनों का सुना होगा, कहीं पे लिखा रहता है आइडेंटिटी और कहीं पे लिखा रहता है इक्वेशन। तो देखिए इस दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है x, तो अगर आपको x इज इक्वल टू वाई दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी वो कब होगा कि जब x का प्रत्येक मान के लिए y का मान सेटिस्फाइड करेगा। माने x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान भी 1 होगा, x का मान 2 लेते हैं तो y का मान भी 2 होगा, x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 3 होगा। यानी x के प्रत्येक मान के लिए यदि y का मान भी समान हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक जो मान होता है कि जो वेरिएबल जो होता है उसके प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाइड होता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह इक्वेशन लिखा रहता है, ठीक है, तो इस तरफ आपको कहा जाता है लेफ्ट साइड और ये हमारा होता है राइट साइड। यानी लेफ्ट साइड के प्रत्येक मान के लिए ईच वैल्यू के लिए राइट साइड का ईच वैल्यू होगा। यानी हम कोई भी मान डालेंगे x इस पे तो इस पे इंपैक्ट होगा और बराबर ही होगा। ठीक है, और बराबर प्रत्येक मान के लिए, मैं बात यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रत्येक मान के लिए, तभी हमारा आइडेंटिटी होगा। जैसे आइडेंटिटी मान लिया आप लोग क्या देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, आपने वर्ड देखा आइडेंटिटी। अगर मान लीजिए a बराबर आपने 2 रखा और b बराबर 3 रखा, तो देखिए इंपैक्ट होता है। इधर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। अब इधर देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 गुना 3 गुना 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 प्लस 6 और 6 12 12 6 16 अच्छा 25। यानी देखिए a का मान आप कुछ भी लीजिए, इस तरफ का मान भी समान होगा। जैसे a का मान आप ले लीजिए 3 और b का मान आप ले लीजिए 4, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49। इस तरफ देखिए ये हो गया a का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और ये हमारा हो गया देखिए 6 या 24, यानी कितना हो गया 49। यानी a के प्रत्येक मान के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड का प्रत्येक मान a और b के लिए राइट साइड में समान होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे आइडेंटिटी। यानी एक साइड का यानी जो वेरिएबल है उसका प्रत्येक मान के लिए राइट साइड का जो इक्वलिटी होगा तो उसको हम लोग वेरिएबल का, और इसको साइन किस तरह देते हैं हम लोग, ये बराबर का साइन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी। लेकिन इक्वेशन फिर अलग होता है। इक्वेशन में क्या होता है, यानी समीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि जो वैल्यू है कुछ एक मान के लिए सही होता है। जैसे आपसे कहा जाए 3x बराबर 6, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा, x इज इक्वल टू 6/3 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी x ओनली 2 के लिए ये जो समीकरण, ये जो वेरिएबल है, ये जो दिया हुआ है जो सिंपल इक्वेशन, ये सही होगा, सही होगा। अगर मान लीजिए आप x बराबर आप 3 लेके देखिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, x बराबर 3 लीजिए तो देखिए ये लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होगा, यानी 3 गुना 3 ये हो रहा है 9 और इधर कितना है 6, नहीं हुआ। आप x बराबर 1/2 लीजिए
तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये भी नहीं हुआ। यानी सिर्फ x का दो वैल्यू जब 2 होगा तभी ये इक्वेशन सही होगा, तभी इसका वैल्यू दोनों आपस से बराबर होगा, यानी कि x के सिर्फ मान 2 के लिए ये इक्वेशन सही है। तो जो इक्वेशन वो होता है जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, जब पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वो वैलिड होता है, उसी को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। आइडेंटिटी अलग होता है कि प्रत्येक मान के लिए वो वैलिड होता है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी पार्टिकुलर मान के लिए हमें वैल्यू होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सॉल्व फॉर एक्स, यानी सॉल्व फॉर वेरिएबल। अगर आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि वो जो लिखा जाए कि समाधान करो, यानी सॉल्व करो, समाधान करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है किसमें, किसमें, इक्वेशन में, उसका मान निकाले। जैसे आपसे कहा जाए 5x = 10, तो x कैसे हो जाएगा 10/5 दैट इज 2, यानी x का जब मान 2 होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। ये आप लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, इजी होता है। तो इस तरह जो हम लोग डायरेक्ट किए, इसका भी तरीका होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, कि आप लोग किस तरह निकालते हैं। तो हम उस पे नहीं जाएंगे कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पे जाएंगे। अब उसमें देखिए हमने वर्ड यहाँ यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो देखिए अगर इस तरह का इक्वेशन है ax + b, तो ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, सरल समीकरण है, नहीं सरल बहुपद है, सरल बहुपद, सिंपल पोलिनोमियल, ठीक है। अगर यही हो जाए ax + b = 0, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। अब हमने वर्ड यूज किया कि सिंपल, यहां हमने वर्ड इक्वेशन किया, यानी इक्वेशन जब हमने वर्ड यूज किया यानी कि इसका एक मान होगा, ठीक है, इसका एक मान होगा। तो क्या मान होगा देखिए, ax = -b, तो x हमारा क्या हो जाएगा -b/a, यानी x का मान b/a रहने से ये समीकरण यहाँ पे जो वैल्यू है 0 कर देगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, अगर 0 करते, LHS साइड देखिए हमारा क्या है, हम x का मान इतना रख के देखते हैं, a -b/a + b, तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा -b + b, यानी क्या हो गया 0, यानी LHS 0 है किस मान के लिए, x का मान अगर -b/a रख दे तो LHS पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, यानी RHS पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है x के किस मान के लिए, -b/a के लिए, ठीक है, x के मान -b/a के लिए ये समीकरण का मान 0 कर देता है। तो यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें हमें क्या निकला है, एक मान निकला है। अभी आप गौर कीजिएगा कि इस इक्वेशन में हमें कितना मान निकला है, एक मान निकला है, ax + b, तो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, ठीक है, तो इसका मान कितना निकला, x का कितना मान निकला, एक मान निकला, ठीक है, एक मान निकला, क्यों, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही मान निकलेगा। वही अगर हमारा इक्वेशन हो जाए ax² + bx + c = 0, तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसका वैल्यूज कितना है देखिए 2 है, तो इसका कितने मान निकलेंगे, x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। कहने का मतलब क्या है कि x का ऐसा 2 मान निकलेगा जो इस समीकरण में पुट करने से ये हमारा क्या हो जाए 0 हो जाएगा। सिंपल सा हम एक बात आपको बताते हैं, सिंपल सा एक इक्वेशन से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रहे x - 3, ठीक है, और x - 5 = 0, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको इसको 0 करना है, दोनों को 0 करना है, ठीक है, 0 के बराबर करना है, तो x का कौन कौन सा मान निकाले, x का कौन कौन सा मान हो जिससे
जिससे यह समीकरण का समीकरण शून्य हो जाए, यानी इस तरफ का मान के बराबर हो जाए। तो सबसे पहला मान देखिए, अगर x बराबर आप 3 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, तो ये हो गया 0। x का मान अगर आप 3 लेते हैं तो ये समीकरण 0 होता है, x का एक वैल्यू निकला। दूसरा, x का मान आप अगर 5 लेते हैं तो भी ये समीकरण 0 हो जाएगा, यानी x का कितना मान निकला हमारा, 3 और 5। तो 3 और 5 ऐसा मान है जो इस पूरे समीकरण को उस पार्टिकुलर वैल्यू को पुट करने पे समीकरण में शून्य कर देता है, 0 कर देता है, यानी LHS का पार्ट RHS के बराबर कर देता है। तो यही वो हमारा समीकरण का शून्य कहलाता है। शॉर्ट वे में अगर आपको जीरोस कहा जाए, रूट्स कहा जाए, तो यही रूट्स होता है। हम आगे नहीं पढ़ा के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जिससे वो समीकरण उस बिंदु पर सेटिस्फाइड हो जाए, यानी उस बिंदु पर उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, टेक्निकली उसको शून्य कर देता है, तो वो बिंदु उसका मूल या जीरोस कहा जाता है। ठीक है, रूट्स कहा जाता है। यही होता है समाधान करो, यानी x के किस मान के लिए वो समीकरण वैलिड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समाधान करो। तो इसको हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट दे दिया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा होता है सॉल्व। तो तरीका क्या होना चाहिए, अगर आपने 9 क्लास या उससे पहले नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इस चैनल पे आपको थ्योरी पार्ट ही ज्यादा मिलेगा। बेसिक चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई बेसिक से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कोई भी जो समीकरण है, मतलब आपको ये कोशिश होना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कर पाए अपने मन से, चाहे इक्वेशन कुछ भी दे दे। जो हमको बेसिक जानना होगा वही हम यहाँ पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोगों ने कहा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका होता है क्या, बहुत सारे इक्वेशन है, मध्य पद विश्लेषण, मध्य पद विश्लेषण। ठीक है, स्प्लिट टर्म यानी पद को तोड़कर, यानी स्प्लिट टर्म बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग टर्म। ठीक, तो मध्य पद सबसे ज्यादा चलता है। ठीक, और एक कॉमन लेने की कोशिश किया जाता है, कॉमन मेथड भी होता है। कॉमन मेथड, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो देखिए यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, यहाँ कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक x निकाल लेंगे, यानी x कॉमन ले लिए, तो बचा कितना x प्लस, और इधर कुछ नहीं है तो 1। इसको अगर तोड़ते हैं तो देखिए फिर वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम दोनों में अगर पद समान है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन क्या होगा, जो लोएस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा। 2 नहीं लीजिएगा, यहाँ 1 लीजिएगा, जो इसका लोएस्ट है वही हम लोग यहाँ बाहर निकाल दिए। तो ये भी एक कॉमन मेथड है, धीरे धीरे उसको सीखेंगे। दूसरी बात, हम लोग मध्य पद विश्लेषण ज्यादा जोर देते हैं। अब मध्य पद विश्लेषण जो होता है वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया 1 2 3, 1 और 3 को गुना करो। ठीक, क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर 6 यानी कि 6 स्क्वायर। ऐसा दूसरा पद को लिखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 5x। अब तीसरा में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 6x स्क्वायर हुआ ना, उसको हम लोग न्यूमेरिकल अलजेब्रिक वैल्यू छोड़ के सीधे लिखेंगे, यानी 6 लिखिए आप। ठीक, अभी 6 को फैक्टर कीजिए, ठीक है। फैक्टर करने का मतलब कि हमको इस तरह तोड़ना है, मेरा बात सुनिए, इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 6 रहे और जोड़ने या घटाने पर हमारा -5 हो जाए। गुना करने पर हमारा 6 रहे और जोड़ने और घटाने पर हमारा -5 हो जाए। तो ऐसा टर्म खोजना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 6, ये भी 6 होगा, लेकिन अगर 1 प्लस 6 ये 7 हो गया, तो यानी ये नहीं होगा।
अगर आप क्या करते हैं 2 गुना 3 ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो 2 प्लस 3 ये 6 हो गया, सही है। चलिए 2 5 हो गया। ये भी कर सकते हैं 3 गुना 2 ये भी 6 होगा, तो 3 प्लस 2 ये भी हमारा कितना हो गया 5। तो इस दोनों में से हम लोग लेंगे। अब बड़ा कौन सा टर्म लेंगे, कौन सा वैलिड होगा, तो देखिए आप यहां देखिए यहां पे कितना है प्लस और यहाँ पे कितना है -5, यानी ऐसा टर्म लेंगे कि गुना करने पर +6 हो जाए, अब जोड़ने पर -5 हो जाए। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं -3 इंटू -2 लेना पड़ेगा, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा +6। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टर्म को -3 या दूसरे टर्म को -2 लेना होगा। अब दोनों को गुना करने पर देखिए हमारा 6 हो जाता है। यही हमारा होता है मध्य पद विश्लेषण, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको कैसे तोड़ा जाए। तो ये कैसे हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर एक टर्म लिए -3, दूसरा -2x प्लस 6। तो देखिए दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, देखिए -5x और ये गुना करने पर देखिए 6x स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे क्या लीजिए आप, दोनों में क्या है, इस दोनों में कॉमन लीजिए, 4 टर्म हो गया तभी कॉमन आएगा। तो x कॉमन लीजिए तो क्या हो गया x -3, यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा x -3, दोनों में x -3 कॉमन है, बाहर निकालिए, बचेगा कितना x -2, बचेगा कितना x -2। अब x -2 बराबर 0 है, -2 बराबर 0 है। अब इसका एक नियम होता है निकालने का, ए बी रूल, ठीक है, a बराबर 0 या b बराबर 0, यानी अगर a है और b है दोनों 0 के बराबर है तो दोनों अलग अलग बराबर 0 के बराबर होंगे। a और b 0 के बराबर है तो दोनों अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, यानी कि x -3 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 1 हो गया, या x -2 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 2। तो x का कौन कौन से मान निकले 2 और 3, ये वो मान है जो इसमें अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर हमने गलत बनाया है तो LHS लेके आप देखिए कैसे होता है। देखिए LHS क्या है, x स्क्वायर -5x प्लस 6। अब x बराबर आप 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, यानी 10 -10 बराबर 0। यानी x का मान अगर 2 रखते हैं तो ये समीकरण शून्य हो जाता है, यानी ये सही है। एक मूल इसका ये है, एक मूल कितना निकला हमारा 2। अगर आप x बराबर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, यानी 9 -15 प्लस 6, यानी 15 -15 बराबर 0। यानी x का मान 3 के लिए भी ये सही है। दूसरा मान आप पुटअप करके देखिएगा वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये तो था मिड टर्म से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। घात समीकरण आपने देख लिया कैसे होता है, उसके मूल क्या होते हैं। तो मूल ऐसा जो उसका विषय वस्तु ये है मूल का, कि ऐसा मान जो समीकरण में पुट करने पर समीकरण का वैल्यू को शून्य कर दे, ठीक है, वो समीकरण उसके लिए वैलिड हो जाए। यही हम लोग समीकरण द्विघात समीकरण के हम लोग मूल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें निकालने का तरीका है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो समाधान करो डायरेक्ट पढ़ेंगे। ये 1.2 का चैप्टर का शुरुआत है, ठीक है, 1.2 का चैप्टर का शुरुआत होगा। तो ये थ्योरी पार्ट था, इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि